हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे खासे नंबर पर वैकेंसीज आई हुई हैं गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल में, जो कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आप सभी जानते हैं। इसमें प्रवक्ता भर्ती है, केयर टेकर की भर्ती है, प्रिंसिपल और नॉन टीचिंग पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें प्रवक्ता बन सकते हैं बिना किसी बीएड, बिना टीचर ट्रेनिंग, बिना सीटेट टेट के। अपने आप में ये पहला स्कूल ऐसा है जहां पर आपको टीचर ट्रेनिंग भी नहीं मांग रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, सीटेट टेट भी जरूरी नहीं है, आप प्रवक्ता बन सकते हैं। एग्जाम कुछ नहीं होगा, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, नो एग्जाम नो इंटरव्यू। अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत जगह से वैकेंसीज आई हुई हैं। चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। पहले तो एक नोटिफिकेशन है वो चेक कर लेते हैं। इसमें केयर टेकर की भी वैकेंसी है। तो प्रिंसिपल की वैकेंसी नई क्रिएट हुई है, पहले नहीं हुआ करता था ये प्रिंसिपल का पोस्ट। पहले 6 to 8 स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती थी, बट अब अपग्रेड कर दिया तो 9 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक की, 9वीं से 12वीं तक की भी इसमें पढ़ाई होने लग गई है। तो जब 9वीं से 12वीं तक की भी पढ़ाई होने लग गई है तो प्रिंसिपल पोस्ट क्रिएट हुआ है। टोटल 6 वैकेंसीज है। तो जो भी प्रिंसिपल बनना चाहते हैं इसके डिटेल्स को चेक कर लीजिए। मेरे एक सब्सक्राइबर की जॉब हुई भी है इसमें प्रिंसिपल पोस्ट पे, तो उनका अभी कमेंट मुझे मिल नहीं रहा है। अगर मिलेगा तो मैं कभी आपको दिखा दूंगी। उन्होंने बताया कि उनका प्रिंसिपल पोस्ट पे सिलेक्शन हो गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, मास्टर डिग्री है आपका। अगर हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर और बीए में संस्कृत या शास्त्रीय परीक्षा आपने पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश होना काफी है, एमए इंग्लिश के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। इन्होंने लिख ही दिया ना, एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड वगैरह है तो प्राथमिकता देंगे, मतलब जरूरी नहीं है, नॉट एसेंशियल। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए टोटल 6 वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश के लिए टोटल 7 वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए 7 वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए 6 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए 6 and 7 वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस के लिए 6 वैकेंसीज है। लैब असिस्टेंट के लिए 20। सबसे अच्छी पोस्ट तो मुझे लैब असिस्टेंट की लगती है, क्योंकि इसमें कोई भी 12th पास कैंडिडेट साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। 20 वैकेंसीज है, 20। किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको साइड में पॉकेट मनी चाहिए तो लैब असिस्टेंट की पोस्ट सबसे अच्छी पोस्ट है। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की, केयर टेकर वाली पोस्ट के लिए कोई भी मास्टर डिग्री, किसी भी विषय से मास्टर डिग्री, एनी सब्जेक्ट मास्टर डिग्री, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन ही नहीं है, एनी सब्जेक्ट पीजी प्लस अगर बीएड कर लिया ना आपने तो केयर टेकर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज है, 7 वैकेंसीज है। इसमें आपको पढ़ाने का भी टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको किसी तरीके का इशू आता है या कुछ मतलब टाइम टेबल मैनेजमेंट, ये सब चीजें रहेंगी, जैसे कोऑर्डिनेटर रहते हैं प्राइवेट स्कूल में। चपरासी, चौकीदार और रसोईया की भी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है वो चेक करेंगे। क्वालिफिकेशन, सैलरी, हाउ टू अप्लाई, आप कैसे विज्ञापन देख सकते हैं, ये सारी चीजें। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। इसमें 9 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अलीगढ़ जिले में, हर जिले में ना, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, झारखंड में, हर जिले में काफी सारे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ओपन किए गए। बेसिकली जनजाति बच्चे आते हैं, रिमोट एरियाज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिकली, सोशली इकोनॉमिकली ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, वहाँ से बच्चियाँ आती हैं, गर्ल्स स्टूडेंट पढ़ती हैं। और इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट को ही हायर किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगी, चाहे कोई भी पोस्ट हो, टीचिंग पोस्ट हो, प्रिंसिपल की पोस्ट हो, नॉन टीचिंग पोस्ट हो, सिर्फ और सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगी। जॉब लोकेशन आपका अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में धनीपुर, लोधा, टप्पल, गंगीरी, अतरौली, बिजौली, अकराबाद, चंदौस और जवां, ये सारे जगह रहेंगे। चलिए अब इसमें आप एडवर्टीजमेंट कैसे देखेंगे और क्वालिफिकेशन की डिटेल, अलीगढ़ वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है। सिंपल प्रोसेस है, अलीगढ़ वेबसाइट आप गूगल पे टाइप कर लीजिए, aligarh.nic.in, ये आपको गूगल सजेस्ट करता है, इस पर एक बार क्लिक कर लीजिए। सही है ये वेबसाइट। इस पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको व्हाट्स न्यू अभी ओपन है, इसमें नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सिलेक्शन फॉर 9 अपग्रेडेड कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस अलीगढ़, ये वाला सही है। इस पे आवेदन भी मिल जाएगा इसी में और विज्ञापन भी। इस पे आप क्लिक करते हैं तो व्यू 4 MB करके आ रहा है फाइल, इस पे क्लिक कर लीजिए, विज्ञापन ओपन हो जाएगा।
विज्ञापन टोटल 9 पेजेस का, इसी में नीचे जो है ना आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया रहता है। तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो 30 to 45 ईयर्स है, 30 से 45 साल है। इसमें 30,000 रुपीज पर मंथ आपको फिक्स सैलरी देंगे, और इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस जरूरी है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट चेक कर लीजिए। 6 वैकेंसीज है। अदर स्टेट के कैंडिडेट, जैसे यूपी की वैकेंसी है बट आउटसाइड यूपी के कैंडिडेट भी अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, बट अनारक्षित वाली सीट आप चेक कीजिए उसमें कितनी वैकेंसीज है। तो अनारक्षित सीट पे कोई भी अन्य राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एमए होना चाहिए हिंदी में और बीए में संस्कृत होना चाहिए, या फिर शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी से। 22,000 सैलरी देंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जितनी भी प्रवक्ता भर्ती है या लेक्चरर, उसके लिए 22,000 रुपये प्रतिमाह फिक्स सैलरी रहेगी, बट सैलरी रिवीजन करते रहते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए एमए होना चाहिए इंग्लिश विषय से। टीचर ट्रेनिंग किसी के लिए भी जरूरी नहीं है। जितने भी प्रवक्ता भर्ती है, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, उसमें टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। नो सीटेट नो टेट, नो सीटेट नो बीएड की भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, बीएड की भी जरूरत नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए। अगर आपने बीए या बीएससी ऑनर्स भी किया हुआ है, क्योंकि मैथ्स में बीए ऑनर्स भी होता है इसलिए बीए ऑनर्स, बाकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र और भौतिकी शास्त्र में अगर आपने बीएससी ऑनर्स भी किया है तो काफी है अप्लाई करने के लिए। तो अगर बीएससी ऑनर्स कर लिया है तो मास्टर डिग्री की भी जरूरत नहीं है, इसमें और भी ज्यादा रिलैक्स किया है क्वालिफिकेशन को। जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, उसमें आपने बीएससी ऑनर्स भी कर लिया है तो काफी है। अगर बीएससी ऑनर्स नहीं है, ऐसी पास कोर्स है या नॉर्मल बीएससी है, तो फिर आपको एमएससी चाहिए, बस इतना काफी है। देखें, इसके बाद कोई भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। प्रशिक्षित वरीयमान है, जो प्रशिक्षित लिखा है ना, वरीयमान मतलब प्रेफरेंस देंगे, जरूरी नहीं है। सब में अच्छी खासी वैकेंसीज है, 6-7 सब में वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए काफी ऑप्शन दिए हुए, बीटेक कंप्यूटर साइंस है, एमसीए है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस है, या डोएक से बी लेवल किया हुआ है, या फिर मास्टर डिग्री पीजी डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। तो कंप्यूटर टीचर को भी 22,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी देंगे। लैब असिस्टेंट सबसे अच्छी वैकेंसी है, इसमें 20 सीट्स हैं। जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और ज्यादातर टाइम आप पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा पॉकेट मनी भी चाहते हैं, उनके लिए लैब असिस्टेंट पोस्ट बहुत अच्छी है। सिर्फ आपका इंटरमीडिएट, जूनियर कॉलेज, एचएससी, एसएससी जो भी बोले वो साइंस विज्ञान विषय से होना चाहिए, या फिर 10वीं के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर 10वीं के बाद आपने लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा कर लिया है। 7,147 रुपीज, 7,147 रुपया प्रति माह देंगे। इसमें आपको पर वीक हर हफ्ते 3 या 4 बार लैब आएगा, क्योंकि अभी स्कूल अपग्रेड ही हुए हैं तो ज्यादा आपको लैब क्लासेस नहीं मिलेंगे ज्यादा, तो आपको 7,147 रुपये प्रति माह मिल जाएंगे, और वीक में आपको 3 या 4 से ज्यादा लैब नहीं आना है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही कम है अभी। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक बोल सकते हैं, तो इसके लिए 12th पास होना चाहिए, या तो यूपी का भी चलेगा या बाहर से भी चलेगा, कहीं से भी आपने 12th पास कर लिया है, लेकिन एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और टाइपिंग आना चाहिए। टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, लेकिन टाइपिंग आना चाहिए। 12,430 रुपीज पर मंथ देंगे। इसमें भी 7 वैकेंसीज है, ये भी अच्छी पोस्ट है। केयर टेकर की पोस्ट सबसे अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको पढ़ाना नहीं है, कोई भी मास्टर डिग्री, किसी भी विषय से मास्टर डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमई, एमटेक, कुछ भी, एमसीए, कुछ भी चलेगा, बट बीएड होना चाहिए। इसमें बीएड होना चाहिए, पढ़ाना नहीं है इसमें किसी भी तरीके का। जैसे किसी को हेल्थ इशू आ गया, या बच्चों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई वगैरह हो जाती है, या टीचर स्टूडेंट में कोई इशू है, या पेरेंट का कोई कंप्लेन है, तो ये सारी चीजें आप केयर टेकर को बस हैंडल करना है, और टाइम टेबल मैनेजमेंट वगैरह, तो बस इतना ही है, पढ़ाना नहीं है। 7 वैकेंसीज है, 7, ये भी अच्छी वैकेंसी है। चपरासी, चौकीदार और रसोईया के लिए 7,500 या 6,700 सैलरी देंगे अराउंड, जिसमें कि कोई भी 8वीं पास कैंडिडेट, 8th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ज्यादातर यूपी के कैंडिडेट या लोकल कैंडिडेट को
नॉन टीचिंग में प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि लोकल होते हैं, इसलिए नॉन टीचिंग में उनको प्रेफरेंस देते हैं। 20 जुलाई 2026 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। आवासीय विद्यालय है, लेकिन अभी प्रवक्ता वाली जो पोस्ट है ना, उसमें इतना कंपलसरी नहीं रहेगा कि आपको वहां रहना है। इसमें जितने भी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 30 to 45 ईयर्स एज लिमिट है, बाकी जो पोस्ट है उसके लिए 25 to 45 ईयर्स, 25 से 45 साल। 1 अप्रैल 2026 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। रिटायरमेंट एज अप टू 60 ईयर्स तक। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, ये संविदा की है, एक साल बढ़ाते जाते हैं, ये हर साल बढ़ाते हैं। एक साल आपने काम कर लिया, नेक्स्ट ईयर बढ़ा देंगे, एक्सटेंशन देंगे, नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे, नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाते हैं। और सैलरी हर 2 साल पे बढ़ती है। अभी जैसे 22,000 दे रहे हैं, तो 2 साल में 24 या 25,000 देने लग जाएंगे, तो सैलरी बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है, लेकिन आप रिटायरमेंट की एज तक एक्सटेंशन पे काम कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए क्या है, नीचे ये देखिए फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसमें लगाना है और इस पे सिग्नेचर करनी है। फॉर्म पूरा भरना है आपको अच्छे से। फॉर्म भर लेने के बाद इस पे फोटोकॉपीज अटैच कीजिए। आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड नहीं मांग रहे हैं, केयर टेकर के लिए मांग रहे हैं बीएड, बाकी किसी पोस्ट के लिए बीएड नहीं मांग रहे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, अगर सीटेट टेट मांग तो नहीं रहे, लेकिन अगर आपके पास है कहीं का भी सीटेट या टेट तो अटैच कीजिए। एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाइए। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाइए। आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद जो है ना और क्या चीजें अटैच करनी है, इसमें अटैच करने के लिए आपको बताया जाता है कि चरित्र प्रमाण पत्र भी लगाना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी, आरक्षित वर्ग में अप्लाई करना चाहते हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगर अनारक्षित सीट पे अप्लाई करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर उनके लिए डोमिसाइल या रेसिडेंशियल यूपी का लगेगा। जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं, अनारक्षित में अप्लाई करेंगे तो उनको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। बाकी जितने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये सब लगा के आप सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए। और 3 एनवेलप, मेन एनवेलप जिसमें ये सारी चीजें आप फॉर्म रखेंगे, फोटोकॉपीज रखेंगे, आपका जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र रखेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र 2 रखना है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखना है। तो उसी के साथ में 3 एनवेलप आप और रखेंगे जिसपे कि रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के हिसाब से डाक टिकट लगा हो। और उसके बाद फिर आपका फोटो वगैरह सिग्नेचर साफ साफ होना चाहिए। ये सब अटैच करके आप दिए गए एड्रेस पे भेज देंगे। कौन सा एड्रेस है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र, पॉइंट नंबर 6 में एड्रेस लिखा है, भीमा नगर टीवीएस शोरूम के सामने वाली गली, सूत मिल चौराहा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 202001। भारतीय डाक सेवा यूज करेंगे, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेज देंगे, इंडियन पोस्टल सर्विस से। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगी। आप अप्लाई करेंगे, एक मेरिट लिस्ट बनेगा, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको कुछ ज्वाइनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते ही ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा।